गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो सॉरी, बीच में 1-2 दिन व्लॉग्स नहीं आ पाए उसके लिए, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि शिवम वहाँ से डेटा नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि वाईफाई का इशू था वहाँ पे। और मैं भी किसी काम की वजह से एक दिन व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि जिस काम की वजह से मैं यहाँ पे रुकी हुई थी मैं उसमें ऑक्यूपाइड थी। बट आई हैव सम गुड न्यूज़। आई एम सो एक्साइटेड। मेरा काम हो चुका है एंड मैंने सोचा है कि मैं भी जा रही हूँ बाली। आई एम गोइंग टू हाईजैक देयर ट्रिप नाउ। सबसे बेस्ट चीज़ अबाउट बाली इज़ कि वहाँ का वीज़ा विद इन 3-4 आवर्स आ जाता है। तो मेरा वीज़ा तो ऑलरेडी था क्योंकि मैंने पहले से ही अप्लाई करा हुआ था, तो मेरा 3 महीने का वीज़ा आया हुआ है, तो मैं तो कभी भी जा सकती हूँ। बट आई कन्विंस्ड माधव और दीक्षा को कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं कभी इंटरनेशनल फ्लाइट से कभी अकेले नहीं गई हूँ। मैं मुंबई तो गई थी एक बारी, बट तो मेरी बहुत फट रही थी, तो फिर मैंने दीक्षा माधव को बोला कि तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो उनका वीज़ा भी मैंने अभी अप्लाई किया था और 3-4 घंटे में उनका वीज़ा भी आ चुका है एंड दे आर ऑल्सो गोइंग विद मी। आई एम so excited, I can't tell you guys। मैंने अभी शिवम को नहीं बताया कि ऐसा मैंने कुछ सोचा है आने के लिए, बट मैंने अभी अमन को मैसेज करा था और मैंने उससे सारी डिटेल्स ले ली कि तुम कौन से Airbnb वगैरह में रुके हुए हो, मेरे को सब बता दो। और मैंने उसे बोला कि अपना मुंह बंद रखियो, अगर तूने शिवम को बताया तो आके मैं तेरी मूंछ काट दूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं बताने वाला हूँ। एंड आज क्या डेट है, जो भी है, मैं परसों जा रही हूँ। मतलब हमने अब 1-2 दिन में मैं सारी अपनी पैकिंग करने वाली हूँ। मेरे ऑर्डर्स भी अब वेस्ट नहीं होंगे जो भी आए थे, और कुछ तो बल्कि मैंने रिटर्न भी डाल दिया, अब उनके पिकअप भी हो गए हैं। बल्कि मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी इस चीज़ में, बट ठीक है। बट थोड़े से पुराने कपड़े ले जाऊँगी, कुछ नए जो आए मैं वो ले जाऊँगी एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड आई एम so excited, I can't even tell you guys। और अब मैं शिवम का रिएक्शन देखूंगी वहाँ पे पहुँच के। भाई उसकी तो सिट्टी पुट्टी गुल हो जाएगी कि भाई ये कहाँ से आ गई। मजा ही आ जाएगा गाइस, बहुत मजा आ जाएगा। दूसरी टेंशन मुझे नोनी की थी कि नोनी कहाँ पे रहेगा, तो मैंने राहुल से पूछा है। राहुल नोनी को सिरसा लेके जा रहा है अपने साथ, इसलिए सारे काम इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लाइफ इज सो गुड, लाइफ इज सो चिल। सी यू गाइस। तो गाइस मैंने ना कुछ ड्रेसेस अपनी ऑल्ट्रेशन के लिए दी हुई थी जब वो पहले आई थी, जब शिवम भी था। तो वो फिर मुझे याद आई लेने जाना है, लेकिन कार नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा जब शिवम आएगा तभी लेने चली जाऊँगी। लेकिन अगर अब मैं ट्रिप पे जा रही हूँ तो वो ड्रेसेस तो मुझे चाहिए थी, लेकिन गाड़ी नहीं थी तो मैं जा नहीं सकती थी। तो मैंने फिर आंचल को कॉल करा, फिर उन्होंने अमन को भेजा और फिर अमन अभी मुझे ये देकर गए हैं। इसमें मेरी 2 बहुत ही सुंदर ड्रेसेस हैं। एक ड्रेस है और एक कोड सेट टाइप है। तुम्हें मेरी हर एक ड्रेस से प्यार हो जाएगा, देखना तुम सब लिंक्स मांगोगे उसके, मैं तुम्हें दूंगी नहीं। तो ये है वो 2 ड्रेसेस, ये वाली ड्रेस है और ये वाला कोड सेट है। बहुत ही सुंदर है ये दोनों। नो वहाँ पे बैठ के मैं काम कर रही थी क्योंकि निकलने से पहले बहुत सारे काम सॉर्ट करके जाने हैं, तो सब चीज़ें मैनेज होनी चाहिए ना। हाय गाइस, तो ये सेम ही ब्लॉग में कंटिन्यूएशन हो रही है। आई एम गोइंग टू बाली टुमारो। तो मैंने कल ज़्यादा व्लॉग नहीं करा था, मतलब या सच्ची बताऊँ तो मेरा ना शिवम के बिना व्लॉग करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार देयर इज़ समथिंग मिसिंग। वो वहाँ पे अलग कर रहा है, मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ। आई डोंट लाइक इट। तो फिर इसीलिए थोड़ा हौच पौच हो रहा है। बट प्लीज़ यार, आप लोग हमसे इतना प्यार करते हो तो थोड़ा हमें झेल लो इस चीज़ में। बट समथिंग हैपेंड। मैं शिवम की स्टोरी देख रही थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ एंड आई एम जस्ट हैविंग माई कॉफ़ी राइट नाउ। मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा है अभी क्योंकि मैं खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीती हूँ एंड आई डोंट रेकमेंड इट टू एनीवन। खैर मैं फ़ोन रख दूँ, ज़रा लंबी बात होने वाली। हाँ जी, तो मैं बस अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी सुबह कॉफ़ी के साथ जैसे करते हैं। तो मैंने क्या देखा, सोचो मैंने क्या देखा होगा। मैंने अपनी पति देव की स्टोरी देखी जिसमें ही इज़ डांसिंग विद सम स्ट्रेंजर्स में बॉयज़ होते तो चलता, लेकिन स्ट्रेंजर्स में गर्ल्स हैं। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया ना वो देख के, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। मैं तुम लोगों को भी दिखाती हूँ। वो ना जिस फ़ोन में शूट कर रही हूँ उसी फ़ोन से दिखा सकती हूँ। इस वाले फ़ोन में ना इंस्टाग्राम नहीं है मेरे। मैं तुम लोग को इस फ़ोन से रिकॉर्ड करके इस फ़ोन में ज़रा दिखाती हूँ और देखो ज़रा तुम्हारे जो शरीफ शिवम भैया है ना, ये क्या कर रहे हैं। तभी मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद बॉयज़ ट्रिप, बट बॉयज़ ट्रिप पे सिर्फ बॉयज़ के साथ रहो ना। व्हाट आर यू डूइंग विद द गर्ल्स? Why are you partying with the girls? I am not there bro। अगर मैं होती तो तू गर्ल्स के साथ पार्टी करता। मैं पहुंचते ही इसका खून पीने वाली हूँ, इतने मुक्के मारने वाली हूँ इस बंदे को। एंड आई एम डैम श्योर इसको बिगाड़ने वाला वो अमन का बच्चा है, तो अमन भी मुक्के खाएगा और ये शिवम का बच्चा भी मुक्के खाएगा। ये देखो, रुको तो मैं दिखाती हूँ जरा। तो चलो ठीक है, सब बॉयज़ है।
ये शायद वो वाली स्टोरी। ये व्हाट इज दिस, हु आर दीज? ये देखो इसे, ठरकी को, ये देखो, ये कमीना, ये कमीना जो मेरे पति को बिगाड़ रही है, अमन का बच्चा। आई एम गोइंग टू गिव हिम अ नाइस मुक्का। मेरे को एक बार बस पहुंचने दो। और ये अमन ही है जिससे मैं सारी अपडेट भी ले रही हूँ, यू नो, कि तुम लोग कहाँ पे हो, कि तुम लोग का एयरबीएनबी कौन सा है, मुझे कैसे आना होगा, ये भी मैं अमन से ही पूछ रही हूँ। लेकिन ये बताने के बाद भी इसकी खैर नहीं है। इसके जो मुक्के पड़ेंगे ना मेरे पति को बिगाड़ने में जो लगा हुआ है। वैसे तो कम शिवम भी नहीं है, क्या ही मैं दूसरों को ब्लेम करूँ जब अपना खुद का ही सिक्का खोटा हो, वो भी नाच ही रहा है उनके साथ। मुझे तो बुरा लग रहा है। माय गॉड, कोई बात नहीं, ताने एक दिन की बात है। कल मेरी फ़्लाइट है, मैं परसों तक, कल रात की मेरी फ़्लाइट है और मैं परसों पहुंच जाऊंगी बाली। और जब तक ये व्लॉग डलेगा ना, शिवम को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये व्लॉग डलेगा जब मैं पहुंच चुकी होंगी उसके बाद। तो भाई शिवम के तो हक्का बक्का बुल टुल जो भी होता है वो सब होने वाला है। मैं इनकी जाके अच्छे से पार्टियां करवाती हूँ, जरा देखो अब तुम। ब्रदर शो हेलो कुछ ये वो नेम मोची गुड, ओके, थैंक यू। अच्छा गाइस, यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें। भले ही ये हमारे देश से बहुत ज़्यादा गरीब देश है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम फिर भी सब लोग फॉलो करते हैं। हमारे वहाँ तो ये होता है ना कि भाई स्कॉर्पियो है तेरे भाई पे, करेटा है तेरे भाई पे, बीच में लगती है सीधा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई अमीर है या कोई भी गरीब है, मतलब ये वाला सिस्टम इन सबको पता है कि किस तरीके से लगना है, किस तरीके से सिस्टम फॉलो करना है। ऐसा कुछ अभी तक तो लगा नहीं, बाकी कुछ लगेगा तो ज़रूर बताएंगे आपको। ओके गाइस, हमने पार्किंग पे लगा दी है स्कूटी और हम पहुँच चुके हैं कुत्ता बीच। ये देखो व्यू, माय गॉड गाइस, मज़ा आने वाला है। लड़कियों अपनी आंखें बंद रखना बस तुम, ये सिर्फ क्लिप्स लड़कियों के लिए है। और बाकी जो आंखें खोल रखी है जिन्होंने, मुझे पता है आंखें खोल के ही बैठे हो, बड़े हरामी हो। तो ये देख लो गाइस, ये लुक है। मैं अभी शिप्स दिखाता हूँ जो सामने से आ रही हैं, छोटी छोटी बोट्स टाइप की। कितना प्यारा व्यू है ना, आप सबको मज़ा आ जाएगा। मतलब ये देखो आप, ये जो बोट्स हैं, हा, कितना बढ़िया लग रहा है यार। लग रही मकड़ी आ रही है बीच में। मकड़ी दिखाता हूँ आपको गाइस, ये वाली जूम कर देना, फुल है जूम। पहले हम कुछ चटपटा खाने का प्लान कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। व्हाट इज दैट भाई? कुछ टेस्टी सा लग रहा है शिवम। व्हाट इज दिस? वेज स्प्रिंग रोल, नो एग, नथिंग, नो चिकन। ले लो ना फिर। ओके, गिव वन। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। इतनी हाइप बना दी है, इतनी ज़्यादा हाइप बना दी है स्प्रिंग रोल की कि पीछे आंटी लेने आ गई हैं। ओए लड़कों, बिल्कुल बात अपनी थोड़ी सी उसमें रहो, हद में रहो लड़कों। इसने इतनी हाइप बना दी है, वो पिछले 15 मिनट से देख रही थी क्या खा रहे हैं, यहाँ खड़े हो गए। साला इतनी गंदी नज़र से इस खाने की तरफ देख रहा था। उसने तेरे से पूछा भी नहीं, हाँ हो रही बस उन्हें आई एम फाइन करके ओके का चला। फिर मैंने नहीं, सही गोल बोला, मूछ ब्रदर इसको आदत होगी। ब्रदर गोल गोल इसको आदत होगी है भाई बेइज्जती कराने की अपनी। तो ये मतलब सेटिस्फाई रहता है, अगर बेइज्जती कोई करे ना, इसको होता है कि हाँ इसे लगता है, मिल रही है। हाँ, इसको होता है, इसको बस होता है मेरी तरफ ध्यान जाना चाहिए चाहे बेइज्जती हो रही हो। तो गाइज मेरी अभी शिवम से बात हुई है और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा लड़कियों के साथ पार्टी कैसे कर रहा था तू? तो पता है मुझे आगे से क्या जवाब दिया उस बंदे ने? कहता क्लब में एंट्री मैंने तो सबकी ओपन रखी हुई थी, वो अपने आप ही आ गई। मैंने कहा वो आ गई चल ठीक है, लेकिन तू उनके साथ पार्टी क्यों कर रहा था? तूने उनकी स्टोरी बना के क्यों डाली? कह रहा वो खुद ही आ रही थी कि टेक मी ऑन योर स्नैपचैट स्टोरी। मैंने कहा तो मैं होती वहां पे और मेरे को कोई लड़का ऐसे बोलता कि टेक मी ऑन योर स्नैपचैट स्टोरी, इन योर स्नैपचैट स्टोरी, तो मैं भी ले लेती, तो तुझे बुरा ना लगता? कह रहा तू करके तो दिखा। मतलब अब इसे तो पता ही नहीं है ना कि मैं आ रही हूँ, मैं भी करके दिखाऊंगी ब्रो, जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस तुम लोगों को ना आगे के ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, मज़ा है। थोड़ा मैं फंबल कर जाती हूँ। तो हम लोगों को ना आगे के व्लॉग्स में गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। आई एम गोइंग टू किक योर फादर्स एस, ओके? सुन रहा है तू? आई एम गोइंग टू किक योर फादर्स एस। इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब अपनी पैकिंग स्टार्ट। थैंक गॉड कि मेरा काम जल्दी हो गया और मैं जा पा रही हूँ। नहीं तो पता है मुझे सबसे ज़्यादा दुख क्या था कि मैंने इतने सारे कपड़े मंगवा लिए, इतने पैसे वेस्ट हो गए और मैं कहीं जा भी नहीं पा रही। तो गाइस हमने बीच पे एंजॉय कर लिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर साइड में जो कैफेज हैं, यहाँ पर गाना चल रहा है, हो सकता है कॉपीराइट क्लेम आ जाए, बट मैं जल्दी जल्दी कट कर दूंगा। ये देख लो। अब लड़कों के लिए भी थोड़ी सी डोज देख लो गाइस, जिसने देखना है। दिन खत्म होने वाला है और मैंने पूरा दिन कुछ व्लॉग नहीं करा
क्योंकि समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से आई गॉट नम। मतलब मैं अंदर पैकिंग कर रही थी और नोनी बाहर खेल रहा था और एकदम से उसकी बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आई। मैं और राहुल इतना डर गए, हम भाग के गए और वो अपन मेरे को ना, इसको ना कभी कभी ऐसा होता है ना, नीचे फ्लोर पे बाल पड़े हुए होते हैं ना, ये वो उठा के खा लेता है और इसको ना फिर पॉटी में वो अटक जाते हैं और ये उसकी वजह से रोता है। तो हम ध्यान रखते हैं कि नीचे फ्लोर पे बिल्कुल भी बाल ना हो, तो मुझे लगा ये वही हुआ होगा। बट फिर हमने देखा कि अपना एक पैर नीचे फ्लोर पर ही नहीं रख रहा है, बिल्कुल ऐसे हवा में रखे हुए थे। जैसे ही हम उसको टच करें ये और तेज़ 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 रोने लग जा रहा था। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। हमने पहले ट्राई करा कि और कैमरे में चेक करा, हमने कैमरा लगा हुआ है तो कैमरा में वो चीज़ कैप्चर ही नहीं हुई। कैमरा ह्यूमन डिटेक्शन करता है, बस इसको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था जब ये अकेला था बाहर। तो उतनी देर ना रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी। मैं शिवम को बोल के ये चीज़ भी सेटिंग ठीक करवाऊंगी कि अब उसकी 24 घंटे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसकी वजह से ही कैमरा लगवाया है और यही उसमें डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। सेकेंडली इतनी तेज़ तेज़ ये रो रहा था, ये पैर नीचे ही नहीं रख रहा था। तो फिर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मैं तो तुरंत वो करवाई, कैब करवाई और मैं फटाफट से डॉक्टर के लेके भागी। कैब की जगह पे गलती से मुझसे बाइक हो गई, तो मैं बाइक पे इसको लेके गई। इतनी मुश्किल से इसे पकड़ के बैठी रही। वहाँ जाके मैंने उनको दिखाया और इसके ना पैर में स्वेलिंग आ गई थी, इसके इस वाले पैर में, ये वाला जो पैर है ना इसमें हुआ था और इसके स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी और ये रोई जाए। वहाँ पे लेके गई, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ये क्या हुआ है, क्योंकि ये खेल रहा था, ये कहीं से गिरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है इसके कुछ लग गया हो, कहीं पे भाग रहा हो, एकदम से पैर लग गया हो, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। मैंने उनको बोला कि आप एक्सरे करवाओ, जो मर्जी करवाओ, बस आप इसको देखो। तो उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी लग जाता है और आप ये पेन किलर ले जाओ और इसको पेन किलर दे देना खाना खिलाने के बाद। तो फिर मैं इसको ले आई। मैंने तब भी उनको बोला कि आप एक्सरे कर लो भाई, मेरे को 100% वो चाहिए सेटिस्फैक्शन। तो उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगे कि शाम तक नहीं ठीक होता तो आप ले आना, हम फिर एक्सरे कर देंगे। फिर मैं इसको लेके घर वापस आ गई। बहुत देर तक मैं इसके साथ बैठी रही, इसको खाना वाना खिलाया, फिर इसको वो दी दवाई दी। उन्होंने कहा था कि आइसिंग कर देना, ये आइसिंग बिल्कुल करने ही नहीं दे रहा था। मतलब मैं इतनी घबराई हुई थी ना उस टाइम पे, मैंने पैकिंग भी छोड़ दी थी। मैं बस इसके बारे में सोच रही थी। अब तो मैंने पैकिंग वैकिंग सब कर लिया, अब ये ठीक है। अब इसकी सूजन भी उतर गई है, देखो बिल्कुल नॉर्मल हो गया इसका पैर भी। ये इतना मोटा सूज गया था ये पैर इसका। उसके बाद मैं और राहुल दिमाग ऐसे ही लगा रहे थे बैठ के कि एक्चुअली में हुआ क्या, कहीं पे ऐसे लग नहीं सकती, क्योंकि ऐसे ही खेलता रहता है ये रोज़। कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है, ऊपर से गिरा भी नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो शायद ये हो सकता है कि सारी बालकनी के गेट बनते हैं तो अंदर तो कुछ नहीं आ सकता है। शायद एग्जॉस्ट के थ्रू मधुमक्खी अंदर आई हो और उसने इसको काट लिया हो, ये हो सकता है जो हमारे को समझ में आ रहा है। बाकी हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बिल्कुल, मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं तो भाई अगर ठीक ना होता ना, मेरा तो बिल्कुल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं बिल्कुल ना जाती फिर, कि मैं इसको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। मैं ऑलरेडी अपना एक पेट खो चुकी हूँ आफ्टर माई मैरिज। जेरी था, इफ़ यू गाइज आर कनेक्टेड बैक लॉन्ग, इफ़ यू गाइज वर कनेक्टेड बैक लॉन्ग, तो मेरे पास एक बीगल था पहले और मैं उसको खो चुकी हूँ। मैं इसको नहीं खो सकती हूँ बिल्कुल भी। मैं तभी शिवम को मना कर रही थी कि मुझे पेट नहीं चाहिए, क्योंकि इनको ज़रा सा भी कुछ हो जाता है ना तो भाई मेरी तो जान निकल जाती है उस टाइम पे। और जब इसको ऐसा हुआ ना, मेरे हाथ पैर बिल्कुल कांपने लग गए थे, क्योंकि शिवम भी नहीं है यहाँ पे। बट अब ये ठीक है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि अब ये ठीक है। एक्चुअली मेरा बुच्ची चौटी 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 शर्ट चौटी चौटी करी जा रहा है। खैर अब मैं ऑलमोस्ट अपनी पैकिंग कर चुकी हूँ, थोड़ी सी रह गई, बस वो कंप्लीट कर रही हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव हिम यार। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँगी। I'm so इसके बिना कैसे रहूँगी मैं एक हफ्ता, है नूनी? कैसे रहेगी मम्मा आपके बिना एक हफ्ता? मैंने अभी स्किन केयर करी हुई है, चाट रहा है मेरे को पागल।